हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि आपके लेक्चर नंबर 2 में लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहनों, हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हमें कौन कौन से राशियां जो है मेजर करनी है। हमने बेसिक देखा था कौन कौन सी राशियां, और मैंने प्रीफिक्स आपको बताए थे कैसे हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। ठीक है, किलो, मेगा, सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और आपने इसको देखा भी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और परीक्षा के समय आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जितनी भी पीडीएफ्स हैं सारी मैं इकट्ठी रख रहा हूँ। सारी सिस्टम में हमारे पीडीएफ हैं। अब जब ज़रूरत के समय एक टेलीग्राम चैनल बना के उसमें सारी पीडीएफ आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अभी इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जब किसी को सुख ज़्यादा प्राप्त हो जाता है ना, तो वो आवारा हो जाता है। सुख ज़्यादा प्राप्त हो जाता है तो वो आवारा हो जाता है, इसीलिए हम लोग अभी पहले से आपको पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर करें, है ना भैया? क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ने वाले थे एरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। अब त्रुटि कहें, एरर कहें, बात तो बराबर है। एक्चुअली में बच्चे आप लोग अभी सेकंड ईयर में हैं, अभी आपके पास बहुत सारा मौके आएंगे। अभी आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे 6 से 8 महीने बाद। अभी आपको एक सेमेस्टर और भी पास करना है इस सेमेस्टर के बाद में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की ऐसी इच्छा होगी कि हम सरकारी नौकरी में जाएं। बड़ी बड़ी पीएसयू में है, इसरो, पावर ग्रिड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, राजस्थान विद्युत वितरण निगम, और भी स्टेट के अपनी पावर होल्डिंग कंपनीज होती हैं जो कि हमारे जनता के हितों में काम करती हैं। सभी जनता के हितों में काम करने वाली पावर पीएसयू में आप लोग क्या करो, नौकरी करें, ऐसी आप उम्मीद रखते होंगे और हम भी उम्मीद रखते हैं कि आप बड़े जल्दी ऐसा हो जाएगा आपके साथ में। तो बेटा होता क्या है, अभी तक हम जो पढ़ा रहे हैं, जेई वालों को मैं पढ़ाता हूँ, तो हम लोगों ने ये स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि हमारे पास में जो क्राउड आता है, जो बच्चे आते हैं, एक्चुअली उनकी नींव बड़ी कमज़ोर होती है, एक नंबर एक बात। दूसरी, उनका जो पढ़ने का तरीका है और जो उनने जो चीज़ें रट रखी हैं, यानी कि जो आपने आपकी जो भी कंसेप्ट जो हैं आपके बेकार हैं, ख़राब कंसेप्ट हैं, आपने केवल याद किया है या फिर किसी सीनियर से सीखे हैं और या फिर आपने किसी अन्य के द्वारा सीखे। तो आपके पास में जब मैंने वहाँ देखा तो बच्चों को पता ही नहीं रहता कि कहाँ क्या है और आगे क्या करना है। तो इस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग चिल्लाते हैं कि सर हिंदी, मैंने माना, नो डाउट कि आपके कॉलेज में हिंदी है, मैंने माना, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप हिंदी से हाई स्कूल किया, इवन आप डिप्लोमा भी हिंदी से, हिंदी माध्यम में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारी व्यवस्था है, हमें करना है, करना पड़ेगा। और बहुत सारी जगह आप इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। वही किताबें इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं, ए सेम एज इट इज, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है। आपने कहा हिंदी ठीक है, सरल है, हम लोग जल्दी पढ़ लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक बात है। आपने पढ़ा, रटा, आपने गैस पेपर उठाए, अपने रट के पहुंच गए, आप 50 में से 17, 100 में से 30-35 नंबर लेके आ गए, बढ़िया, आप पास हो गए। डिप्लोमा में परसेंटेज बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है अब एकेडमिक लेवल पर। एक्चुअली में जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उस समय ना तो कोई होशियार होता, ना कोई गधा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे लोग ऐसे होंगे आपके साथ में जब आप निकलेंगे कॉलेज से बाहर, तो उस समय आपके पास में आपके यूनिवर्सिटी का टॉपर यानी कि आपके कॉलेज का टॉपर होगा जो 83, 85, 90% तक लिए होगा, और एक बच्चा होगा जिसके पास में 70%, 75%, 60%, 65% होंगे। अब जब वहाँ से जब आप निकलते हो तो जो 60-65 वाला बच्चा है और 85-83 वाला बच्चा है, अब हो सकता है 85-83 वाले बच्चे ने अपनी मेहनत की, कुछ चीज़ें उसने याद की, कंसेप्ट कुछ सीखे, लेकिन 60-65 वाले बच्चे को आप कम आकलन नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उसने मक्कारी की हो, उतना उतना ही पढ़ा कि हमें तो पास होना है केवल, लेकिन उसने दिमाग ही लगाया बाद में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की प्रिपरेशन में कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा फर्स्ट मोटो है नौकरी। ठीक, उसने दिमाग लगाया और उसने इतनी मेहनत कर दी और उसके कंसेप्ट बढ़िया थे, मेहनत कर दी, वो 85 वाले से आगे निकल गया और उसने नौकरी पा ली।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज के टॉपर्स रह जाते हैं और पीछे बैक बेंचर्स नौकरी पा जाते हैं। ये कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, कई मर्तबा हुआ है। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो कंपटीशन कभी ये नहीं कहता कि आप कितने होशियार हैं। ये एकेडमिक सेशन तक ही क्या बातें सीमित होती हैं कि आप अरे फला की इतनी परसेंटेज आई है वो होशियार है। नहीं, होशियार तो वो भी है, आकलन तब किया जाएगा जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, एसएससी जेई के बड़े से पेपर में बैठेंगे वहाँ, तो उसकी नींव आप तैयार कर रहे हैं। तो कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, जैसे एरर को अब मैं त्रुटि कह दूं या एरर कह रहा हूँ, बेटा एरर कहने में अच्छा लग रहा है, त्रुटि कहने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार आप बहुत 1990 के ज़माने के हैं। तो अगर आप एरर कह दें, मैं इंस्ट्रूमेंट को उपकरण कह दूं या इंस्ट्रूमेंट कह दूं, तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लग रहा है कि उपकरण अच्छा लग रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अंग्रेजी में पढ़ना होगा। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा राज है, मैं उसको खोल देता हूँ आपके सामने। इसके पीछे राज ये है कि जब बेटा आप आगे बढ़ते हो, पॉलिटेक्निक से आगे निकलते हो, कॉलेज के बाहर जब, कैंपस के बाहर जब निकलते हो, जब आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन्स लोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप पढ़ोगे, आपका ज़माना बड़ा तेज हो गया। हमारे ज़माने में तो ये था कि जब तक आप फिजिकली नहीं जाओगे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप जाओगे, जीवन में तैयारी एक बार करनी होती है, कंपटीशन की बार बार नहीं करनी होती है। सही तरीके से गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है तो आप 6 से 8 महीने में जेई का पेपर निकाल सकते हैं, या फिर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप इतना हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में आपके पास में कोई ये बताने वाला नहीं होता। आप ये चिल्लाते रहते, मैं देखता हूँ कि जब बच्चे आते हैं अभी पास आउट होने वाले 2020-21 के, तो जब हम पढ़ाते हैं, अरे सर हिंदी में लिख दो, थोड़ा सा सर हिंदी में बता दो। मैं उनको यही सलाह देता हूँ, बेटा मैं आपको हिंदी में यहाँ बता दूंगा, मैं बोल दूंगा, आप लिख लेंगे। यार 6 महीने तक आप हमारे कोर्स में हैं, 8 महीने तक आप हमारे कोर्स में हैं। जब 6 महीने 8 महीने आप हमारे कोर्स में हैं, तब तक तो ठीक है, आपने कोई भी दिक्कत है आपने हमसे पूछ लिया, कमेंट कर दिया, फिर फिजिकल क्लास में है तो आपने फिजिकली पूछ लिया कि सर ये कैसे होगा, मैंने बता दिया। अन्य फैकल्टी से ने भी आपको बता दिया, कोऑपरेट किया 6 महीने, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। अब 6 महीने के बाद मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप यहीं कहीं आसपास रह के पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रह के, आप पीजी में रह के, घर पर रह के पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे सर किताब की कौन सी लगाएं, तो मैं कहूँगा बेटा PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, और कुछ अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक लेके आओ। तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड बुक कहाँ से आती हैं? आप स्टैंडर्ड बुक्स का नाम सुनेंगे, वो सारी इंग्लिश में होगी। तब उस समय आप पछता रहे होगे कि यदि सर ने ये कहा था कि बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो, कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख लो, ये ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो आपको मेरी बात का बुरा लग जाएगा। मैं एज अ टीचर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ आपके पास में, मैं आपका बड़ा भाई की तरह मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप हमको गुरु मानो, बड़ा भाई मानो, जो आपकी इच्छा वो मानो। मैं हमेशा, आप जब इसमें सब्सक्राइब होते हैं कि आप हमारे केवल सब्सक्राइबर ही नहीं हैं, आप हमारे आने वाले भविष्य भी हैं। हमें आपको बहुत आगे तक लेके जाना है, और साथ ही साथ हमें एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। आप हमारा परिवार हैं, आप हमारी छोटी बहनें हैं, छोटे भाई हैं, सब हमसे उम्र में भी बड़े होंगे बहुत सारे लोग, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कई लोग ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, फिर भी उनमें दिमाग नहीं होता, उन्हें क्या करना उन्हें ये भी नहीं पता होता है। तो हमें बड़ा लंबा अनुभव है इन सब चीज़ों का। मैं 5 साल से इस क्षेत्र में हूँ और 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं जेई को। बड़ी बड़ी ऑफलाइंस और ऑनलाइन कोचिंग्स में हमने दिए। एक क्लास में 700 800 बच्चे बैठे हैं जेईएन के, कोरोना के पहले हमने वहाँ पढ़ाया। एक से एक धुरंधर भी आते हैं, एक से एक पुअर्टी स्टूडेंट भी आते हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनके साथ में रिदम से रिदम बना के चले भी हैं। आज बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ नौकरी भी करते हैं। और कभी कभार जब स्टेशन पर रेलवे में एक बार बच्चा नौकरी करते हैं, तो एक बार एक बच्ची नौकरी करती है रेलवे में, जेई है। हम खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, वो आई और जब उसने पैर छुए कि सर पहचान लिया, मैंने कहा नहीं पहचाना, क्योंकि मास्क लगाई थी। तो कही सर मैं फला हूँ, मैं आपके उस वाले बैच में थी। सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि यार हमने पढ़ाया, आज बच्चा रेलवे में नौकरी कर रहा है, सर आपने टिकट ले लिया। मैंने कहा मैं तो बेटा टिकट लिया, मेरा रिजर्वेशन। बोले नहीं सर आप हमारे साथ चलते। तो मैंने कहा ये तो इत्तेफाक की बात है कि आप मिल गए और हम मिल गए, ये तो कोई घड़ी होगी इसीलिए हम आपस में मिल गए। ये थोड़ी मुझे पता था कि आप आएंगे तो मैं टिकट ना लूँ। तो ये उसने ये भर कह दिया कि सर आप मेरे साथ चलिए, अब क्योंकि अधिकारी हैं आप रेलवे में, आप बैठेंगे, आप एक साथ तो अपने साथ ले ही जा सकते हैं। तो ये बहुत इन्जॉय के पल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बेटा मैं आपको यही सलाह दूंगा
कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखते रहें साथ में। जो मैं लिखूं उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, आप सीख जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूँ। हाई स्कूल मेरा हिंदी मीडियम में है, डिप्लोमा मेरा हिंदी मीडियम में है, बीटेक मेरी इंग्लिश में है, एमटेक हमारी इंग्लिश में है। इसीलिए आपको इतना अच्छे मैं कोऑपरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा किया है। हाई स्कूल से सीधा डिप्लोमा किया था, उस समय ज़्यादा समझ थी नहीं, उम्र बहुत कम थी। ठीक है, मेरा 21 साल की उम्र में मैं भी शायद डिप्लोमा हो गया था, 20 या 21 की साल में। हम इतने नहीं थे कि हम उस समय फॉर्म भरने लायक नहीं थे। 18 के आसपास मेरा डिप्लोमा कंप्लीट था, मे भी शायद 18 या 19 में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं एक अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ में बहुत बेहतरीन चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बातों को बुरा ना माने, जिनको बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहूँगा, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, क्योंकि देखो जब निकलती हैं बातें तो दिल से ही निकलती हैं। ठीक है, अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि नहीं सर ज़्यादा हीरो बन रहे हैं सर, पता नहीं क्या 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 बता दे रहे हैं ये वो, अभी हमें तो केवल पढ़ाई की बात बताइए, अभी ज़रूर आप कैसे लग रही होगी, लेकिन जिस दिन आप क्लासरूम में बैठेंगे या कंपटीशन के, उस समय एक से एक तुर्रम खां आपको देखने को मिलेगा। केवल आपका स्टेट का बच्चा और आपके कॉलेज का बच्चा नहीं होगा वहाँ पर, पूरे भारतवर्ष का बच्चा बैठता है सेंट्रल लेवल के पेपर में। एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस होती है, 0.5, 0.8, 0.10 नंबर की इम्पोर्टेंस होती है वहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम साथ में चल रहा है। अभी आप सेकंड ईयर में, काफ़ी समय है, अगर आप अभी से लगेंगे तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। चलिए चलिए चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने एरर पढ़ना था, ठीक है, बेहतरीन तरीके से राइटिंग में लिखेंगे कापी में। उस समय एग्जामिनर को फील नहीं होना चाहिए कि आपकी गंदी राइटिंग है, क्योंकि कई एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि राइटिंग पर फिदा हो जाते हैं, और आपने कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि भी लिखो तब भी वो उसको उसके साथ में कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एरर, एरर का मतलब होता है बच्चा त्रुटि। क्या त्रुटि? तो त्रुटि में क्या है, त्रुटि है क्या, सबसे पहले इसी को समझना है। फिर इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं, इनको भी समझें कि त्रुटि है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, त्रुटि है क्या, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे पढ़ने का। अब देखो यहाँ पर त्रुटि में अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाइयों कि आपके पास में एरर का मतलब क्या होता है, आपके पास में दो तरीके वैल्यू दी जाएंगी। एक होती है आपके पास में रियल वैल्यू और एक होती है आपके पास में मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, मेजर करेंगे, मेजरमेंट मापन करेंगे आप। आपने एक रियल वैल्यू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास में बेटा कोई एक वोल्टेज सोर्स है, कोई एक वोल्टेज सोर्स है किसी सर्किट में लगा हुआ है, कोई एक वोल्टेज सोर्स है किसी सर्किट में लगा हुआ है, वो वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है। जब आपने उसे वोल्ट मीटर से मेजर किया तो वो निकला बेटा 4 पॉइंट समथिंग का, 4.7 का निकला। यानी कि जब आपके पास में, समझना मेरी बात, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में बेटा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में कोई एक वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए इस सर्किट में लगा हुआ है, ये मेरे पास में कोई एक सर्किट है, नन्हा सा प्यारा सा, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये R1 का है, R1 रेजिस्टेंस है, ये बेटा R2 रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वोल्ट मीटर चूंकि वोल्टेज आपका पैरेलल में जो होता है, समांतर क्रम में आपका वोल्टेज समान होता है, तो हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में यूज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा जब आपने वोल्ट मीटर लिया और आपके लैब असिस्टेंट ने आपसे कहा कि बेटा यहाँ पर वोल्टेज मेजर करो कितना है, आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया, आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया कोई, अब वोल्ट मीटर क्या करेगा बेटा, आपको विक्षेप देगा, क्या देगा, विक्षेप देगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपने वोल्ट मीटर लगाया। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको रेजिस्टेंस ना बना के सिंपल बना देते, थोड़ा सा और समझ में आएंगी चीज़ें। तो आपने यहाँ पर क्या किया बच्चा, एक वोल्ट मीटर लगाया, जब वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई वो 4.7 वोल्ट आई, कितनी आई, 4.7 वोल्ट। अब आपने कहा सर 0.3 वोल्ट कहाँ चला गया, फिर 0.3 वोल्ट होना तो चाहिए था इसके एक्रॉस भी उतना ही, होना तो चाहिए तो इसी के एक्रॉस उतना ही, लेकिन वो 0.3 कहाँ चला गया।
तो बेटा ये वैल्यू आपकी क्या है, रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान है। क्या है ये आपके पास में बेटा, क्या है, वास्तविक मान है, रियल वैल्यू, रियल मान है। क्या है, रियल मान है, वास्तविक वैल्यू। ये आपके पास में क्या है, मापन मान, मापन मान, यानी कि बेटा ये है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये है मेजर्ड वैल्यू, ये है आपके पास में रियल वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू, है ना। ये है आपके पास में रियल वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू। अब आपके पास में आपके लैब असिस्टेंट और आपके एचओडी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा क्या क्या कितना एरर आ रहा। तो एक होशियार लड़का कोई बैठा था या फिर कोई एक बच्ची बैठी थी लैब में, खड़ी हुई, सर मैं बताती हूँ। बोले हाँ बेटा कितना आया। बोले सर इसमें 0.3 का एरर आ रहा। तो एचओडी साहब ने पूछा कि बेटा कैसे, आपने कहा। तो आपने कहा कि सर जो आपने जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा रखा था वो 5 वोल्ट का था। जब मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी वो 4.7 आई, और जब मैंने रियल मान में से हमारा मेजर्ड मान घटाया यानी कि मापन मान घटाया तो उसमें मुझे एक त्रुटि नजर आई, वो कितनी, 0.3 वोल्ट की थी। कितनी, 0.3 वोल्ट की थी। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि आपके पास में त्रुटि क्या है, मेजर्ड आपके पास में त्रुटि क्या है। त्रुटि क्या है, एरर क्या होता है। एरर का मतलब हो गया कि यदि आप डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कि रियल मान तथा मेजर्ड मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मेजर्ड मान तथा रियल मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मेजर्ड मान तथा रियल मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, रियल मान तथा मेजर्ड मान के अंतर को बेटा त्रुटि कह देते हैं, है ना। क्लियर है ना मामला। बोलो, जिसको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में बताते जाए। चलिए यहां लिखते हैं, रियल मान तथा मापन मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। इसे स्मॉल ई आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे 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 स्मॉल, इसे कैपिटल ई नीचे स्मॉल आर सेपेक्स में ई आर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित 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 करते हैं, करते हैं, करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए ट्रू वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, तो एरर को हम कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट। अगर आपको एरर को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे एरर को, तो बेटा उस समय आपके पास में एरर को कैसे लिखेंगे, तो उस समय आप एरर को लिख रहे होंगे चलिए तो एरर कैसे लिखेंगे, आपके पास में रियल वैल्यू यानी कि आपके पास में रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। क्लियर है ना,
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी बात समझ में ना आती हो हमारी, तो कमेंट बॉक्स में कृपया वो लिख दिया करें कि सर इसमें ये बात समझ नहीं आई, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिए, तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दूँ। चलिए, क्लियर है जो मैंने बताया कि आपने कमेंट कर देना है। चलिए आगे बढ़ें। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बेटा? यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ER इज इक्वल टू AM माइनस A ऑफ टी। ठीक है, A ऑफ टी, इसको याद रखेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एरर आपका मे बी प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, आपके पास में अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो एरर आपके पास में मे बी प्लस और माइनस। ठीक है, एरर हमेशा आपके पास में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइनस आपको बताएगा कमी को और प्लस आपको बताएगा अधिकता को। तो एरर को हम हमेशा, एरर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विथ प्लस एंड माइनस। एरर को हमेशा, यहाँ की मैं लिख रहा हूं, एरर को प्लस तथा माइनस के साथ प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपके पास में प्लस का मतलब है कि इसमें इतनी कमी है रियल वैल्यू में, रियल वैल्यू से, वास्तविक मान से इतना कम है, और माइनस का मतलब है कि इसमें वास्तविक मान से अधिक है। हो सकता है कभी आपका मीटर आपको अधिक बता दे, हो सकता है कभी आपको मीटर आपका कम बता दे, है ना? क्लियर है? अगर कभी आपको, देखो अब मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर कभी आपको माइनस और प्लस ना मिले, कि उस वैल्यू में ना तो माइनस है ना प्लस है, तो 100% आपके पास में माइनस ना प्लस का मतलब है कि वो 100% एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि इस क्वांटिटी में जब मशीन बनी थी, जब हमारा कोई भी इक्विपमेंट बना था, तो उसमें इतना एरर होना लाजमी है, इतना आएगा ही। जिसने वो बनाया है मैन्युफैक्चरिंग एंड से, इतना एरर आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो आपके पास में हमेशा प्लस या माइनस से आप रिप्रेजेंट करोगे, एरर कभी भी परसेंटेज में नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि सर आपने कहा कि मापन मान के अंतर को, या फिर आपके पास में मेजर्ड वैल्यू, रियल वैल्यू तथा मेजर्ड वैल्यू के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दूं कि बेटा ये एग्जाम्पल है आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां लिखा हमने, आपने मेजर किया, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ER निकालू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर मेजर, AM का मतलब है मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 4.7 माइनस कितना? 5। ठीक, कितना एरर आया? 0.3। अब काय का? माइनस का, यानी कि इतनी कमी है, इतनी कमी आपको ये दर्शाएगा। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया, ये इतनी कमी आपको बताएगा। क्लियर है? एकदम एक एक बात क्लियर करके चल रहा कि अगर पेपर में आता है एरर को समझाइए और एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये पूरा बनाना है जो मैं लिख रहा हूँ। एग्जामिनर की बस की बात नहीं होगी कि नंबर काट दे, बता रहा हूँ मैं, एग्जामिनर की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा समझा रखा है। चलिए अगला नेक्स्ट आता है एरर के प्रकार। क्या आता है? एरर के प्रकार। क्या आता है? एरर के प्रकार। ठीक है, अगला आता है एरर के प्रकार। क्या आता है? एरर के प्रकार। एरर के प्रकार, एरर कितने प्रकार के होते हैं? अगला आता है एरर के प्रकार। अगर हम यहां पर एरर के प्रकार देखें तो हमारे पास में एरर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एरर मेनली दो प्रकार के होते हैं। फिर और भी एरर होते हैं आपके पास में, एक होता है स्टैटिक एरर और एक होता है डायनामिक एरर। एक होता है आपके पास में एरर के, अगर आप प्रकार देखेंगे तो बेटा एरर जो होता है मेनली दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपके पास में स्टैटिक और एक होता है आपके पास में डायनामिक। यानी कि स्टैटिक और डायनामिक। ठीक, यानी कि स्टैटिक एंड डायनामिक एरर। एरर और दूसरा क्या है, डायनामिक। ठीक है, आपके पास में मुख्यतः एरर डायनामिक। डायनामिक गलत लिखा है क्या, देखते हैं। इसको लिखो गतित, गतिज तो ठीक नहीं रहेगा, डायनामिक। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, डायनामिक। ठीक है, क्या है, डायनामिक एरर। डायनामिक एरर आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, एक है आपके पास में डायनामिक एरर और एक है आपके पास में स्टैटिक एरर। ठीक है, तो आपके पास में अगर आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले सेशन में हम लोग अगले सेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। आपको लंबी क्लास की आवश्यकता है, मुझे पता है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आपकी परीक्षाएं भी हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आप सेशन को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास छोटी ज़रूर है, लेकिन क्लास में जो आपको क्वालिटी कंटेंट है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई दे पा रहा होगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक के स्तर पर आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा ऐसा, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको मैं दे पाऊँगा और देने की पूरा प्रयास करूँगा। मैं आपकी किताबों में से या फिर आपके किताबों में से या फिर अन्य किसी चीज़ से, सोर्स से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास में आई हैव नो सोर्स। मेरे पास में केवल आपके लिए, चाहे बीटीआर का बोर्ड हो चाहे वो आपका बीटीयूपी बोर्ड हो, मेरे पास केवल सोर्स के रूप में आपका सिलेबस है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करते चल रहे हैं। आपके सिलेबस में जितनी हेडिंग्स दी रखी हैं, सारी हेडिंग्स को हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस सेशन को दूर तक भेजें। आप हर एक पॉलिटेक्निक के ग्रुप में भेजें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, ताकि हम लोगों का भी परिवार एक बड़ा परिवार हो सके और हम आपके साथ में डायरेक्ट लाइव इंटरेक्ट हो सकें। और लाइव इंटरेक्शन के लिए तो आप जानते ही हैं कि आपके पास भी, देखो, हमारा कर्तव्य है आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना और आपका कर्तव्य है इस क्लास को दूर तक भेजना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, प्यार जरूर दें वीडियो को और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। आपको सेशन कैसा लगा, छोटी सी बात जरूर बताई है मैंने, इस सेशन में आपको समझाया है, इसीलिए सेशन में थोड़ा सा लेट हो गया। नेक्स्ट सेशन आपका जो होगा बड़ा होगा। तो आज के लिए इतनी, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।